Okay. Assalamu alaikum to everyone and very good evening to all of you. I welcome you to my class Shahid Sir's Education Point. बेटा कल हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा, उसके बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े. सर्वे रिसर्च हमने पढ़ा, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज हमने पढ़ा एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो सारी तीनों चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो मैंने आपको कल कहा था कि इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत असेसमेंट तो बनता ही है. तो जो हमने कल पढ़ा ना उसी के रिलेटेड 4-5 एमसीक्यूज, आई थिंक 7 या 8 एमसीक्यूज होंगे. तो पहले हम वो करेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आपको ये बताना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. बहुत सिंपल टू द पॉइंट है. एंड अगर हम स्टेप्स की बात करेंगे तो स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो चले बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ले चलते हैं आपको थोड़ा बहुत असेसमेंट. तो 4-5 क्वेश्चन है, इवन 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसका आंसर आप अच्छे से देंगे. तो आप ये मान के चलेंगे आपके लिए मॉक टेस्ट है. तो चले बेटा, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, डोंट जंप टू द कंक्लूजन. पहले क्वेश्चन से सही से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर करना है. तो चलिए बेटा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो हमें बताना है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. और 4-5 ऑप्शन आपके सामने हैं. तो पहला ऑप्शन आपके पास है, नंबर 1, identifying cause effect relationship, exploring new areas of research, describing characteristics and traits of a phenomena, evaluating the effectiveness of an intervention, and taking action to address social issues. तो मैं ये यस, अब आप आंसर कर सकते हो. यस माय डियर, आंसर द क्वेश्चन. यस, ओके. तो मैक्सिमम आंसर जो है सी आ रहा है, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स ऑफ ए फिनोमिना. एग्जैक्टली बेटा, कल ही मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू एक्चुअली डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब वर्ड से ही यहां पे आपको फोकस करना था, है ना बेटा. तो द प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी फिनोमिना. तो ये कल भी मैंने आपको बताया था. वेरी राइट आंसर माय डियर, थैंक यू. तो चले, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में ले लूं. तो आप मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? वॉइस में थोड़ी बहुत चेंज आ गई, मैंने माइक भी पहन के रखी है. आप ऑडिबिलिटी चेक करो. इज एवरीथिंग ऑल राइट माय डियर? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑडिबिलिटी, चेक ऑडिबिलिटी. यस, क्लियर क्लियर, वेरी नाइस वेरी नाइस. चलिए चलिए बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो बेटा, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट है. चले, इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डेटा कलेक्शन मेथड. तो आपको बताना है जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसमें कॉमनली कौन सा डेटा कलेक्शन का टूल हमारा इस्तेमाल होता है. ए ऑप्शन एक्सपेरिमेंट्स, बी सर्वेस, सी फोकस ग्रुप्स एंड केस स्टडीज, एंड ई यहां पे है दैट इज इंटरव्यूज. मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो कौन सा टूल यहां पे डेटा कलेक्शन मेथड इस्तेमाल होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में. तो जल्दी से आंसर कीजिए, शाबाश. तो क्या आंसर है बेटा? एग्जैक्टली माय डियर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू ऑल आर राइट. तो मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं, बट मैक्सिमम बच्चे जो हैं इनका आंसर ई. नवरीन, नवरीन ई क्यों बोल रहे हो? नवरीन ई क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम जनरली सर्वे रिसर्च भी कहते हैं. सर्वे रिसर्च कहते हैं इसलिए द मोस्ट, नो डाउट इंटरव्यू भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे बोल रहा है कॉमन कॉमन कॉमन, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसका आंसर जो है ये सर्वेज ही है. समझ आ गया बेटा? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर भी आ रहा है. गुड, वेरी गुड वेरी गुड. तो चलिए बेटा,
चले बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपकी स्क्रीन पे। अ रिसर्चर एम्स टू अंडरस्टैंड, शाबाश, एक मिनट। A researcher aims to understand the attitude and perception, attitude and perception, attitude and perception of a specific community towards mental health services। आपको बताना what type of research is most suitable, आपको बताना है suitable कौन है। तो हर कोई आंसर कर सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो इसलिए इसको आंसर करना आपको कोई मुश्किल काम नहीं होगा, है ना। तो वैसे भी कल मैंने जब आपको पढ़ाया था कि जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वी ट्राई टू फाइंड द एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी टुवर्ड्स एनी इवेंट, टुवर्ड्स एनी सिचुएशन और टुवर्ड्स एनी पर्सन, राइट। so it is the A option that is very right answer, okay। so this is not a big deal and it is not a big complex one, it is very simple। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच, यस, विच टाइप ऑफ रिसर्च is often used to measure the characteristic of a population or phenomena and a single point in time। देखो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, पढ़ लो। आपको याद होगा मैंने लास्ट में भी आपको पढ़ाया था। आप मुझे बताओ कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है जो हम ऑफन यूज करते हैं ताकि हम मेजर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फिनोमिना को, बट एट ए सिंगल पॉइंट, बार बार नहीं, सिंगल पॉइंट। याद आया, याद आया, एग्जैक्टली मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ रहा है। इट इज एग्जैक्टली, इट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, इट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक ही बार अगर जितने भी कैरेक्टर्स आप लोगे, जितने भी पैरामीटर्स आप लोगे, लेकिन आप वन टाइम इसको स्टडी करते हो, वन टाइम यानी सिंगल पॉइंट टाइम, सिंगल पॉइंट टाइम, यहाँ पे टाइम इंटरवल को वैरी नहीं करते हो, लेकिन अगर आप टाइम को वैरी करते हो, आप एक ही केस को बार 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 टू द एक्सटेंडेड पीरियड, वी नॉट सी द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट Shugupta, what do you want to say? We not see the last part of the question? मतलब last part of the question, what does it mean? Okay. तो ये अच्छे से समझ आ रहा है आपको, ये अच्छे से समझ आ रहा है। इट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लेकिन अगर हम, सर अब मैंने ओके, लेकिन अगर हम एक ही इवेंट को, एक ही फिनोमिना को बार 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 टाइम पीरियड चेंज करेंगे, यानी जो कल मैंने आपको डेवलपमेंट की एग्जांपल बताई, मैं किसी बच्चे पे स्टडी कर रहा हूं, मैंने एक मंथ में इसको स्टडी किया, फिर मैं दोबारा दूसरे मंथ आ गया, फिर एक साल के बाद आ गया, फिर 2 साल के बाद आ गया, मैं टाइम इंटरवल चेंज कर रहा हूं, है ना। यहां पे ये बोल रहा है सिंगल पॉइंट टाइम, याद रखो सिंगल पॉइंट टाइम इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। और आपको मैं बताऊं जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है ना, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द केस स्टडी, क्योंकि केस को जब हम स्टडी करते हैं ना, हम बार बार उसके पास जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल इज वेरी मच रिलेटेड विद केस स्टडी, आगे उसका भी ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो वो आप अच्छी तरह से आंसर कर पाओगे। चले बेटा, थैंक यू फॉर दिस सेशन। यस माय डियर, अनदर क्वेश्चन। A researcher is interested in understanding the relationship between socio-economic status and educational attainment. Which type of research is most suitable for this study? Options आपके सामने है, descriptive, exploratory, diagnostic, correlational, action research। जल्दी से आंसर करो बेटा, यस जल्दी से आंसर करो। ये डायग्नोस्टिक रिसर्च कौन बोल रहा है भाई, क्या हो गया, डायग्नोस्टिक रिसर्च कैसे आ गया, डायग्नोस्टिक रिसर्च कैसे आ गया। यहां पे ई ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। ये जो कभी, हाँ आपको याद, आपको ये पता होता है कि खाली 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एग्जाम, आजकल के एग्जाम्स में ना 5-6 ऑप्शंस होते हैं, ये याद रख लो, ठीक है, ठीक है। यस एग्जैक्टली, इट इज कोरिलेशनल रिसर्च, जिसमें सिंपली अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना,
लेकिन आपको ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है, रिलेशनशिप। तो कल मैंने आपको बताया जब हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, केस स्टडी, को रिलेशनल, है ना, मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो ये आपको रिलेशनशिप से ही आपको पता चलेगा। ये दो चीजों का रिलेशन अंतर बता रहा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। ये इन दोनों चीजों का रिलेशनशिप बता रहा है। तो कीवर्ड एग्जैक्टली माय डियर, कीवर्ड क्या बन रहा है, कीवर्ड बन रहा है रिलेशनशिप। तो आपका आंसर को रिलेशनल रिसर्च आएगा। समझ आ गए बेटा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए, चलिए, यस, अनदर क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज सर्वे रिसर्च? व्हाट इज सर्वे रिसर्च? ऑप्शन नंबर वन आप देख लो, रिसर्च दैट ऑब्जर्व्स एंड मेजर्स वेरिएबल्स इन देयर नेचुरल सेटिंग। B. Research that seeks to explain a phenomena. Research that tests the effect. Research that involves collecting data through questionnaire and interview. बताइए। बिल्कुल सिंपल आंसर है, यस, यू ऑल आर राइट माय डियर। सर्वेज में इट इज द क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टूल दैट वी यूज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ रहा है। इट इज डी ऑप्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट। ये यूजीसी नेट आई थिंक 2021 के 23 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, याद रखेंगे। चलिए, आई थिंक और एक क्वेश्चन है, यस। चले बेटा, अनदर क्वेश्चन, another question. Which of the following statement is true about longitudinal research? ये longitudinal cross section है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप खास ख्याल रखें इनका। ए ऑप्शन क्या है? रिसर्च सब्जेक्ट इज मेजर्ड रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर टाइम। Research subject measured at long intervals. Long list of sample units will be considered. Research subjects are measured once in depth. भाई का अभी अभी मैंने आपको बताया, जब आप लोगों ने क्रॉस सेक्शनल का आंसर बताया, मैंने लॉन्गिट्यूडनल का भी बता दिया था। तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, है ना। यस, एग्जैक्टली, इट इज रिसर्च सब्जेक्ट इज मेजर्ड रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर टाइम। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जो ये वाले ऑब्जेक्टिव्स है ना, जिनको मैंने स्क्रीनशॉट उठाया, ये सारे यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। इसलिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पीवाई क्यूज ऐसे नहीं ला रहा हूं, मैं वो पीवाई क्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं यूजीसी नेट में या आपके पीएससी के एग्जाम में। ठीक है ना बेटा? इसलिए एवरी जो भी मैं असेसमेंट यहाँ पे करवा रहा हूं ना, वो मान के चले आपके लिए मॉक टेस्ट है, और स्कोर आप लास्ट में बताते हो, है ना। ये आप मॉक टेस्ट ही मान के चलेंगे। चले बेटा, ओके, हो गया ये वाला। चलिए, अनदर क्वेश्चन, यस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली माय डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन? कल मैंने बहुत बार आपको बताया, प्रिडिक्शन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? कोरिलेशन स्टडीज, ट्रेंड एनालिसिस, बोथ, नन। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? हाँ जी, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जब हम दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, अगर ये रिलेटेड है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन पर्पस के लिए इट इज द कोरिलेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट इज द कोरिलेशन स्टडीज दैट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। कोरिलेशन एंड प्रिडिक्शन, एग्जैक्टली, यस। ओके, बहुत अच्छा। ओके, another question. Oh shit. Wait. हाँ, चले बेटा, बताइए। Which of the following research provides information about, yes,
ये मैं बार बार बोल रहा था, स्टेटस को ऑफ अ फिनोमिना, स्टेटस को ऑफ ए फिनोमिना, बताइए, स्टेटस को ऑफ ए फिनोमिना, status quo of a phenomena. Is it survey? It is follow up? Is it case study? Is it all of the above? What is the right answer? Exactly, my dear. Census की अगर हम बात करेंगे, what is the present position? Present position यानी ये सर्विस स्टडी से हमें पता चलता है. सर्विस स्टडी is the information that's about status quo of a phenomena. Great. D नहीं आएगा. शाज चौधरी हसन, डी कैसे आएगा? नो, नो डी नहीं आएगा. यस, ओके, चलिए, ओके जी. लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है. जी हाँ, क्या है लास्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू केस स्टडी. तो अभी तो मैंने आपको कहा कि केस स्टडी सिमिलर क्या है? इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्कोर किया. तो इसी के साथ अपना स्कोर बता दीजिए, इसी के साथ अपना स्कोर बता दीजिए. जल्दी 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 से अपना स्कोर बताओ. क्या रहा आपका स्कोर? कितने क्वेश्चंस थे और आउट ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए? क्वेश्चंस कितने थे? शाह नादिया बोल रहे 7, किसी ने बोला 8. क्वेश्चंस भाई कितने थे? हाँ 10 क्वेश्चंस. 10 में से किसने 9 किए, 8 किए? नुसरत जान 10 आउट ऑफ 10, 9. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए, गुड. 10 out of 10. So nice of you. Uzma Bashir 10. 9. 9. Very good. बहुत बढ़िया. 9. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. चले बेटा, आप फिर से क्लास को ज्वाइन करेंगे. फिर से मैं एंड कर रहा हूं क्लास को. आप फिर से क्लास को ज्वाइन करो.